सच कहूं, ये मेरा घर नहीं है। जाहिर है अब तक कोई विड्रॉल नहीं हुआ है। इतनी कोशिश के बावजूद भी मुझे अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। आखिर इस जीवन का मतलब क्या है? यकीन नहीं हो रहा, मैंने कर दिखाया, मुझे एडमिशन मिल गया। माँ, भैया, मेरे दोस्त। मुझे दिख रहा है कि तुम ज्यादा दिन नहीं जीती। मैं समझ गई, मौत ही मेरी किस्मत थी। मैंने, हानासाकी रिंको ने, रेलियाना मैकमिलन बन के दोबारा जन्म लिया, वो भी एक किताब की दुनिया में। ये सब आखिर हो क्या रहा है? जिंदा क्यों हूँ, और वो भी एक किताब के अंदर? उस रात किसी ने मुझे पुकारा था। मुझे उनका चेहरा या उनकी आवाज याद नहीं, या उन्होंने क्या कहा वो भी याद नहीं है। इस दुनिया में मेरी आंख खुली। मुझे नहीं लगता मुझे इसकी आदत पड़ सकती है। यकीन नहीं होता कि दूसरे जन्म में मैं इतनी खूबसूरत हूँ। राजकुमारी, आपका खाना तैयार है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आई। गुड मॉर्निंग रेली। आपका दिन अच्छा हो पिताजी। क्या कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई? हाँ। दीदी! रोज़मेरी। रोज, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि नाश्ता करते समय घूमते नहीं हैं। अभी छोटी है, रहने दो। नाश्ता ठंडा होने से पहले खा लो। सच कह रही हूँ, आप ही ने रोज को बिगाड़ कर रखा है। दीदी, पता है मैंने सपने में देखा मैं उड़ रही थी। हम एक सुखी परिवार की मिसाल है।
तो अगले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहें तो परिवार के मुखिया हैं जॉन डीन मैकमिलन, जिन्हें तेल के व्यापार में शक्तिशाली उद्योगपति का नाम मिला है। ऊंचे वर्ग में इन्हें नूवो रीश कहा जाता है। काम की बातें नहीं करते। सही कहा ना रैली। पुनर्जन्म के साथ ही मुझे एक ऐसा परिवार और जिंदगी मिली है जिसमें मुझे किसी चीज की कमी नहीं। कमी बस ये है कि रेलियाना मैकमिलन एक किताब की कहानी का किरदार है। रेलियाना मैकमिलन बस एक सहायक किरदार है। कहानी की नायिका वो लड़की है जो परदेश में पढ़ने गई है और अपनी सहेली की मौत की खबर सुनकर लौट आती है। मतलब रेलियाना मैकमिलन की मौत की खबर सुनकर। मैं रेलियाना मैकमिलन बहुत जल्द ही मरने वाली हूँ। क्या हुआ दीदी? यानी मुझे दोबारा मरना होगा? ये मैं होने नहीं दूंगी। इस किताब में रेलियाना की मौत आर्सेनिक पॉइजन से होती है। हर शाम वो चाय पीती है और उसी में उसका फियांसे जहर मिला देता है। आप कैसी हैं रेलियाना? फ्रांसिस ब्रूक्स, ये मेरा फियांसे है। मैं अच्छी हूँ राजकुमार ब्रूक्स। सब इसी की साजिश है। मैकमिलन परिवार को ब्रूक्स पर बहुत भरोसा है। रेलियाना की मौत के बाद वो उसके दुखी माँ बाप का दिल जीतकर उनके परिवार के कारोबार पर कब्जा करने की कोशिश करता है। और तभी इस कहानी की नायिका आ जाती है और सबके सामने सच लेकर आती है। कम से कम किताब में तो वही लिखा है। लेकिन तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आज का मौसम कितना सुहाना है। बगीचे में चलना पसंद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। हमारी मंगनी दोनों परिवारों ने तय की। ब्रूक्स खानदान पुराने जाने माने रईस हैं, इसलिए मैं चाहकर भी ये मंगनी नहीं तोड़ सकती। अगर मैंने किसी से कहा कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। इसका मतलब मेरे सामने एक ही रास्ता है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो खुद ये मंगनी तोड़ दे। क्या बात है रेलियाना? मुझे लगता है हमें मंगनी तोड़ देनी चाहिए। उस कौवे को तो देखिए जरा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो कौवा कितना अजीब दिख रहा है ना? क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? अरे वो तो एक बाज है। यहाँ से कितना अलग दिखता है। मैंने सोच भी कैसे लिया कि ये तरीका काम करेगा। मुझे कोई बेहतर प्लान सोचना होगा। ओह, मुझे माफ करना। मेरे हाथ से फिसल गया। मैंने तुम्हारे कीमती कपड़े खराब कर दिए ना? कोई बात नहीं, ये धुल जाएंगे। वो देखो, वहाँ एक पियानो है। क्या आप वो मेरे लिए बजा सकते हो राजकुमार ब्रूक्स? मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपकी यही इच्छा है तो। माफ करना, मुझे जाना होगा। क्या हुआ रेलियाना? मैं जीत गई। उसने मुझे कुछ बोला क्यों नहीं? इसके लिए मुझे किताबें पढ़नी पड़ी। ये सब हो क्या रहा है? तीसरी बार नसीब अच्छा होता है। इस बार मैं हर हाल में करके दिखाऊंगी। आप पहली बार शिकार पर आई हैं, है ना? आपको बंदूक पकड़नी आती है? तुम मुझे कम जानते हो ब्रूक्स, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मैं अपने पिताजी जॉन डीन मैकमिलन को शिकार पर जाता देख बड़ी हुई हूँ। मैं पहली बार बंदूक पकड़ रही हूँ। मैंने सही पकड़ी है ना? अब ध्यान से निशाना। अरे मुझे माफ करना, ये सब मेरे लिए नया है। इस सब के बाद वो मुझसे तंग आ जाएगा और फिर मुझे पक्का छोड़ देगा। उसने छोड़ा नहीं। ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? आप कैसी हैं रेलियाना? आप यहाँ क्यों आए हो? आज तो हमारा मिलने का कोई प्लान नहीं था। क्या कहा, मिलने का प्लान? रेलियाना,
अब तो हम मंगेतर हैं, तो आपसे मिलने के लिए प्लान बनाने की क्या जरूरत? करीबी रिश्ते में भी कुछ उसूल होने चाहिए। ओह, प्लीज आज आप घर चले जाइए। रेलियाना, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अचानक से इस तरह से बात क्यों कर रही हैं? मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता राजनीति की वजह से बना है, लेकिन मुझे लगा था कि हमारा रिश्ता उससे गहरा है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही इस रिश्ते को गहरा समझ रहा था? हाँ, आपसे समझने में गलती हो गई राजकुमार ब्रूक्स, इसलिए प्लीज अब मेरा हाथ छोड़ दीजिए। आपको याद दिला दूं, मैकमिलन परिवार को ब्रुक्स परिवार के रुतबे की जरूरत है। तुम्हारे जैसे नए नए अमीर बने परिवार की लड़की से शादी करने के लिए मैंने हाँ कर दी। उसके लिए उन्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारा इस शादी से बचना नामुमकिन है। आपको अपने होने वाले पति की सेवा करने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये आदमी, काश मैं ही इसे जान से मार सकती अभी इसी वक्त। मैं एक ऐसी दुनिया में फंस गई हूँ जहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं हर रोज यहाँ डर डर के नहीं जीने वाली। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना ही होगा। तो आखिर वो आ ही गए। नोआ वोल्टेयर वेन नाइट, इस देश के नवाब और इस किताब के नायक। चैमस का राज्य जिसमें मैं रह रही हूँ, वहाँ संपत्तिवाद ने शाही अधिकारों को दबा दिया है। पुराने शाही परिवारों ने नए शाही परिवारों को ताकत हासिल करने से पहले ही जड़ से उखाड़ने के लिए एक कानून बनवाया। शाही गद्दी का हस्तांतरण रोकने का कानून, जिसे नोवेरिश प्रिवेंशन लॉ कहते हैं। लेकिन इस कानून को जारी करने के लिए जिस मुहर की जरूरत थी, वो मुहर किसी ने चुरा ली। जब पुराने शाही परिवार नए अमीर परिवारों को दबाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, तब एक आदमी अचानक किसी धूमकेतु की तरह आया। वो है अभी के राजा के छोटे भाई और राजगद्दी के अगले वारिस नोआ वोल्टेयर, या सिर्फ नोआ। वेन नाइट परिवार कई पीढ़ियों से राज्य की सैन्य की रीढ़ की हड्डी रही है और वो पूर्व रानी के बड़े बेटे हैं। कहा जाए तो रूढ़िवाद का ये आखिरी किला बचा है। सालों पहले बदकिस्मती से एक स्कैंडल की वजह से राजगद्दी के हक से निकाले गए थे, लेकिन अब ये पुराने शाही परिवारों के लिए आशा की नई किरण बनकर दोबारा छाए हुए हैं। उनके लिए ये सब कितना मुश्किल हुआ होगा। लेकिन एक मिनट, बड़ा औहदा होने की वजह से शायद ये ब्रूक्स को रोक सकते हैं। अगर ये काम कर जाए तो मेरे लिए बेहतरीन सौदा होगा। मैं उसे जानती हूँ और मैं इस कहानी के अंत को भी अच्छी तरह जानती हूँ। ये बातें सिर्फ उसी को पता हो सकती है जो इस कहानी में बाहर से आया है। मैं नहीं जानती कि ये तरकीब एक खानदानी शाही मर्द पर काम करेगी या नहीं, लेकिन क्षमा कीजिए, मैं बस अभी आया। करो वरना मरो। मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। वाह, क्या बात है। फ्रांसिस ब्रूक्स के दर्शन हो गए। वाह। जेक लैंगस्टन, काफी समय बाद मिल रहे हैं ब्रूक्स। हम बस अभी आते हैं। अपनी प्यारी मंगेतर को ऐसे अकेले छोड़ना सही होगा? ये मेरा निजी मामला है। इतने अनजान मत बनो फ्रांसिस। हम दोनों की हालत बिल्कुल एक जैसी है। जाहिर है मुझे चिंता तो होगी। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ से चले जाओ। हमारे क्लाइंट ने भी मुझे बताया कि आजकल तुम और तुम्हारी मंगेतर में कुछ अनबन चल रही है। मैं तो बस तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अपना काम याद रखना। अगर तुमसे कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारी मौत पक्की है।
तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो ताकि तुम्हारी मंगेतर की दिलचस्पी तुम में बनी रहे। इस सारे मुसीबत की जड़ और कोई नहीं, बस वो लड़की है। मुझे लगा था कि वो शर्मीली होगी, लेकिन आजकल तो उसका बर्ताव ही पूरी तरह से बदल गया है। सुनिए, आपने मिस रेलियाना को कहीं देखा है क्या? हाँ, मैंने उन्हें बगीचे की तरफ जाते हुए देखा। शुक्रिया। इस लड़की ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। मैंने बिना सोचे समझे यहाँ तक उनका पीछा तो किया, लेकिन मैं उनसे कहूंगी क्या? और शायद उसे मुझ पर शक भी हो रहा होगा। हमारे कोई आपसी दोस्त भी नहीं है, और मैं पहली बार किसी शाही इंसान से बात करने वाली हूँ, और मुझे... आपका मुझसे कोई काम है क्या? नवाब साहब, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। मैं उद्योगपति जॉन डीन मैकमिलन की बेटी हूँ। मेरा नाम है रेलियाना मैकमिलन। अच्छा, मैकमिलन परिवार की बड़ी बेटी। मेरा नाम है नोआ वॉल्टर वेननाइट। मैं उसे घूर क्यों रही हूँ? इसके भोले भाले नकाब से मुझे पिघलना नहीं है। गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं आपके साथ एक सौदा करने के लिए आई हूँ। सौदा? मैं इसकी असलियत अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे पता नहीं कि ये बात करने के लिए सही वक्त है या नहीं, पर मैं आपसे शाही मोहर के बारे में बात करना चाहती हूँ। इस शांत प्यारी सी मुस्कुराहट के पीछे एक भयानक राक्षस है। अच्छा, काफी दिलचस्प है। दोगला कमीना कहीं का। तुम मुझे अपने इस सौदे के बारे में जरा गहराई में बताओगी? ये मान गया। अब मैं इसे... रेलियाना? इसे भी अभी आना था। मेरे हर काम में टांग अड़ाए बिना ये रह नहीं सकता क्या? अब मैं क्या करूं? अगले सही मौके का इंतजार। शायद यही सही मौका है। सच कहूं तो मैं इस बात को आपसे और नहीं छुपा सकती। राजकुमार ब्रूक्स, मुझे माफ कर दीजिए। क्या? किस लिए? बात ये है कि वेननाइट नवाब और मैं एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। क्या? शाही मोहर। ये सच में मान गया? ये सब क्या हो रहा है? कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ। चलो जान छुट्टी। वैसे बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है। उम्मीद है आपकी शाम अच्छी हो। जरा रुकिए। आपने अभी अभी जो कहा, क्या वो सच है? उफ, ये आदमी भी ना। हाँ, ये सच है। मैं आपसे पहले भी कई बारी कह चुकी हूँ कि मैं ये मंगनी तोड़ना चाहती हूँ। लेकिन अभी क्यों? पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे अब घर के लिए निकलना चाहिए। अभी अभी अमीर बनी हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से हमारी मंगनी तोड़ सकती हो? तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई हक नहीं है, वरना मैं... बस बहुत हुआ। इन्हें अपने साथ ले जाइए। जी सर। चलिए राजकुमार, घर पहुंचने में अगर देरी हुई तो साथ में चला लेंगे। माफ कीजिएगा। सभी लोगों में से इसे नोआ वॉल्टर वेननाइट को ही चुनना था। आप नवाब होंगे, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं है। मेरी बात सुनिए, रेलियाना मेरी मंगेतर है। उसने क्या कहा वो आपने नहीं सुना? देखो,
मुझे लगता है कि तुमने अपने आप को उसका मंगेतर कहने का हक गवा दिया है। आप याद रखिएगा, मैं चुपचाप देखने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। विटन जी। रेलियाना मैकमिलन के बारे में छानबीन करो और उस आदमी पर बारीकी से नजर रखना, ताकि अगर वो कुछ कहे तो हम उसके लिए तैयार हों। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। सौदा, वो भी मेरे साथ। संभल कर राजकुमारी। रेली, तुम ठीक हो बेटा? मैं ठीक हूँ। पता नहीं आज रात ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। ऐसे नहीं चलेगा बेटा। तुम ये लो, मेरा कोट पहन लो। शुक्रिया पिताजी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आज मैंने जो भी किया, क्या वो सही था? आपने आ जाने में बहुत देर कर दी। जानता हूँ, रास्ते में मुझे कुत्ते का एक बच्चा मिला था। मुझे दिख रहा है कि तुम ज्यादा दिन नहीं जियोगी।